हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। तो चलिए आज के वीडियो में हम आपको हिंदी के महत्वपूर्ण जो काव्य कृतियाँ और उनकी रचना होती हैं और जैसे जो कृति है रचनाकार होते हैं, ये मैं आपको इस वीडियो में संपूर्ण डिटेल से बताएंगे। दी क्लास 10th जो यूपी बोर्ड में सर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों में पूछे जाते हैं, तो इस वीडियो में इतने हमने कृति और उनके रचनाकार बताए हैं, उनमें से आपके क्लियर मैच हो ही जाने हैं। बस आपको इतनी ही कृतियाँ और उनके जो रचनाकार हैं को आपको तैयार कर लेना है। वो अगर आप इस चैनल पे नए हों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और आइकन को ऑन कर लें ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज का अपना वीडियो। अब देखेंगे, ठीक है, प्रमुख काव्य कृतियाँ एवं उनकी रचना है। तो से हमने देखिए लाइन खींच के इधर कृति लिखी है और इधर रचनाकार लिखे हैं, इधर कृति लिखी हैं और ये इधर रचनाकार हम लिखे हैं। देखेंगे इधर से कृति, रचनाकार, कृति, रचनाकार को मैं एक एक करके बता जाऊंगा, तो आप ध्यान से। तो कृति है जैसे का इनके रचनाकार निराला, बोले निराला यानी कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, उन्हीं को निराला कहते हैं, ठीक है। कृति है त्रा, ये रचनाकार पंत, यानी कि लोग पंत कौन है, कौन से कवि हैं, तो पंत जो है ना कि ये किनकी कृति है, क्या काव्य में पंत, सुमित्रानंदन पंत पूरा नाम उनका। देखेंगे आप यहाँ पे अपरा निराला, वही फिर से सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, यानी कि जहाँ निराला आ जाए ना पे सूर्यकांत त्रिपाठी जी होते हैं और जहाँ पे पंत आ जाए वहाँ पे सुमित्रानंदन पंत जी होते हैं। वार्धनी भद्रा कुमारी चौहान, अर्चना निराला जी, पूर्वशी दिनकर, यहाँ पे दिनकर रामधारी सिंह दिनकर जी का है। अगर दिनकर बस लिखा है ना तो आप समझ जाइए रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। अर्धनारीश्वर यानी कि दिनकर, वही रामधारी सिंह दिनकर गे। फिर क्या है, एकलय यानी कि धर्मवीर भारती जी हैं। काशगंगा रामकुमार वर्मा, तनुप्रिया रामनरेश त्रिपाठी, इंद्रवती दूर मोहम्मद, कविता टी केशवदास जी हैं। आग है दिनकर जी की, कवि प्रिया है दिनकर जी की। जैसे बाल कृष्ण नवीन कुरुक्षेत्र भवानी प्रसाद मिश्र जी की। यहाँ से देखेंगे ऋतु सुमित्रानंदन पंत जी की, खुशबू के शिलालेख भवानी प्रसाद मिश्र जी, कांक संगीत हरिवंश राय बच्चन जी, गीत परोस यानी कि पंत जी, कला और बूढ़ा चांद पंत जी, गुंजन पंत जी, कविता वाली तुलसीदास अम्मा रामनरेश त्रिपाठी जी की है। इसमें पुष्मा श्रीधर पाठक जी की है। चूमते यानी कि हरिऔंध जी की हैं। कामायनी जयशंकर प्रसाद जी की, चितम्बरा पंत जी की, माडरासो दलपति विजय जी की, जगत पद्माकर, गीतावली जानकी मंगल तुलसीदास जी की है। गंगा लहरी पद्माकर जी की है। फिर देखेंगे झरना जो है जयशंकर प्रसाद जी का, ग्रंथि सुमित्रानंदन पंत जी का, ठंडा लोहा धर्मवीर भारती जी की, सूखे चौपादे हरिऔध जी की, तार सप्तक अज्ञेय जी की, चेतना मोहन लाल द्विवेदी दोहावली तुलसीदास जी की, चित्ररेखा वर्मा जी, धूप के धान गिरिराज कुमार, प्रसाल शतक शिवराज भूषण नहुस मछली शरण गुप्त जी की। देखेंगे जयचंद्र की, जयचंद्र प्रकाश केदार भट्ट, नीरजा जो है महादेवी वर्मा जी की, शंकराज चंद्रिका मधुकर जी की, निहार महादेवी वर्मा जी की, तिमा पंत जी की, पंथिक रामनरेश त्रिपाठी जी की, का निराला जी की, परशुराम की प्रतीक्षा दिनकर जी की, आग के पारद्वार अज्ञेय जी की, परिमल निराला जी की, इंद्रधनुष दे में हुए थे अज्ञेय जी की, पलनी पंत जी की। तरह
इसको और भी हम कृति और उनके रचनाकारों रहे हैं। तो इधर आपको हम ये देखेंगे आप से ये कृति है और ये रचनाकार हैं। तो हम पहले आपको ये पूर्ण कृति और ये संपूर्ण रचनाकार बताएंगे, फिर इधर के संपूर्ण कृति और इधर के संपूर्ण ये रचनाकार आपको बताएंगे। तो आप देखेंगे पद्मावत यानी कि मलिक मोहम्मद जायसी, असवन नरेंद्र शर्मा, प्रिय प्रवास यौन, प्रेम वारी भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेम सरोवर हरिश्चंद्र, प्रेम माधुरी हरिश्चंद्र, वाटिका रसखान, नायिका भेद रहीम जी की, विशल देव सो नरपति नल्लाय, मधुमती जन्म रथ भारती, मैथिली शरण गुप्त जी की, मिलन राम त्रिपाठी जी की, मृगवती वन युग वाहिनी, पंत रंग में भंग मैथिली शरण गुप्त, रस कलश के हरिवंश जी की, प्रिया यानी कि केशव दास जी की, रेणुका दिनकर जी की, ललित लीलाओं त्रिधारा यहाँ से है सुभद्रा कुमारी चौहान जी की, तुलसीदास जी राला दीप शिखा महादेव वर्मा, निशा निमृता राम गुप्त, रासो जलनिधि पल्लव पंत, पार्वती मंगल तुलसीदास जी, रूपधोनी भारतेंद्र परम पादक जयशंकर पृथ्वीरासो दाई गंगाल काल का बच्चन वसुंधरा रामायण तुलसीदास भक्तकाल भारतेंद्र चंद्र जी को यहाँ से हम बता रहे हैं। ये हो गए जो है ना यहाँ पे कृति है और वो जो उनकी रचनाकार हैं। इधर मधुशाला जो है हंसरा बच्चन जी, मधुबाला बच्चन जी, आला बच्चन जी, प्याला बच्चन जी की, मुकुल कुमारी चौहान जी की, माया महादेव वर्मा को, युग पथतन युगांत पंत जी की, युग धारा नागार्जुन जी की, रजन दिनकर जी की, रेती की फूल दिनकर जी की, राम रामचंद्र रचन दिनकर विजय पाल रासन सिंह वेहू फूल माखनलाल चतुर्वेदी शिवाग्नि भूषण संस्कृत की 4 अध्याय दिनकर जी की कहेंगे, समर्पण माखनलाल चतुर्वेदी जी की, होली सूर्यदास जी संध्या गीत, महादेव वर्मा सुदामा चरितदास हरिमेर रासो रहींद्र रंगेंद्र मगल चतुर्कार दिनकर देवेंद्र मैथिली जन्मगुदी लहार सद विनय पत्रिका तुलसीदास रामचरित मानस तुलसीदास गिरिजा कुमार मास बच्चन सुनहरे सहवाग गेंस महादेवी वर्मा जी। आप देखेंगे पी और संघ यानी कि दिनकर जी की है, हरिघास परमक्षण भर अज्ञे जी की है, हिम क्रांतिनी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। अब देखेंगे हिंदी गद्य के विकास संक्षिप्त परिचय। हिंदी गद्य विकास है उसका हम आपको संक्षिप्त परिचय बताएंगे। देखेंगे कि यहाँ से जो है शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग, युग का नाम है, युग के लेखक हैं, रचनाएं हैं की विधाएं से युग का नाम है शुक्ल युग, छायावधि युग भी 1918 से 1938 ईस्वी तक के मुख्य लेखक जो है ना तो रामचंद्र जी शुक्ल हो गए, जयशंकर प्रसाद जी हो गए, प्रेमचंद जी हो, गुलाब राज जी हो गए, जहर प्रसाद द्विवेदी जी हो गए, नंदुलारी वाजपेयी जी हो गए। और इनकी जो रचनाएं हैं हिंदी साहित्य का विकास, चिंतामणि है और इनकी विधान निबंध, नाटक, आलोचना, कहानी लेंगे ये। तो शुक्ल युग के हुए। अब आप देखेंगे शुक्लोत्तर युग के त्रिप्रिय द्विवेदी, यहाँ है सिंदूर की होली, जो विधा है वो है निबंध। और शुक्ल युग में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी देशद्रोही रचना की है और जो है इनकी विधा है जो तो है आलोचना। अरे भगवती शरण वर्मा, चतुर्सेन शास्त्री, विनय मोहन शर्मा, महिला आंचल इनकी रचना है, जीवनी जो इनकी विधा है शुक्लोत्तर युग के हैं। फिर देखेंगे यहाँ से उत्तर युग यानी कि अज्ञेय जी जो है शेखर एक उनकी जीवनी रचना है और ये जो उनकी निबंध है जो है 1553 से अब तक है जो है देखेंगे ऐसे। और युगों का परिचय आप देखेंगे यहाँ पे युग हो गए, समय सीमा हो गई, बहुत ही इम्पोर्टेंट युग और समय सीमा बिल्कुल आप करनी है। युग है से पूर्व भारतेंद्र युग 18वीं शताब्दी 1868 ईस्वी तक समय सीमा है पूर्व भारतेंद्र युग की। हमारा भारतेंद्र युग 1868 से 1900 ईस्वी तक। द्विवेदी युग
1900 से 1922 ईस्वी तक शुक्ल युग, 1919 से 1938 तक शुक्लोत्तर युग, 1938 से 1947 तक युग, 1947 से अब तक को विभिन्न विधाओं की प्रथम रचनाएं जो हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य रचना की रचना नंद वर्नर की महिमा। रचनाकार हैं कवि किशोरीलाल गोस्वामी जी। देखेंगे हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी जी के रचनाकार हैं। हिंदी के प्रथम नाटक जो है नहुस है। गोपाल चंद गिरधर दास, जैसे चिट्ठू में पूछ लिया कि हिंदी के प्रथम नाटक नहुस है, रचनाकार उसके गोपाल चंद गिरधर दास जी हैं। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु है, लाला श्रीनिवास दास जी हैं। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती है, किशोरीलाल गोस्वामी जी हैं। हिंदी खड़ी बोली गद्य रचना चंद वर्णन की महिमा है। देखेंगे शुक्ल एवं शुक्लोत्तर युग की पत्रिकाएं। युग का नाम शुक्ल युग, पत्रिका का नाम है पत्रिका। संपादक श्याम सुंदर दास जी। प्रकाशक स्थान है बनारस हुआ। हंस जो है पत्रिका का नाम है। प्रेमचंद जिसके संपादक हैं और बनारस में का प्रकाशक स्थान है। साहित्य संदेश बाबू गुलाब राय हो गए, आगरा इसका प्रकाशक स्थान है। कर्मवीर पत्रिका का नाम है, संपादक इसके माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं और प्रकाशक जो है इनके स्थान जबलपुर है। ये शुक्लोत्तर युग से विशाल भारत पंडित श्री राम वर्मा जी संपादक हैं। जैसे चांद है महादेवी वर्मा जी संपादक हैं और प्रकाशक स्थान का इलाहाबाद है। से कर्मवीर बालक माखनलाल चतुर्वेदी जी द्वारा पत्रिका है, इसका प्रकाशक स्थान जो है ना जबलपुर है। के आप तरयुग के बारे में देखेंगे। धर्मयुग धर्म भारती मुंबई। देखेंगे साहित्यिक हिंदी पांडे दिल्ली में, सरिता अवध नारायण कल दिल्ली में, साहित्य अमृत पिता निवास, नवनीत के.एम. मुंशी मुंबई। तो आज के बस इतना ही। इससे पहले तो कि आपको वीडियो ज़रूर पसंद आया होगा, क्योंकि देख लिए शुक्ल युग शुक्लोत्तर युग उत्तर युग इनकी जो पत्रिका के नाम हैं, संपादक हैं, प्रकाशक हैं, में आता ही आता है। ये यहाँ पे आपके है ना युगों का परिचय ये रहा तो इससे पहले। और आप देखेंगे इधर हिंदी गद्य के विकास संक्षिप्त परिचय हो गया आपका। युग का नाम, मुख्य लेखक, रचनाएं, विधाएं के नाम हो गए। मुख्य लेखक, रचनाएं और विधाएं देखा। प्रमुख काव्य कृतियाँ एवं उनकी रचनाकार है। कहूँ कि आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। पहले कि अगर आप हमारे चैनल में हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें, ताकि आने वाली हर एक वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। चलिए हम मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको हिंदी गद्य से संबंधित प्रश्नोत्तर कराएंगे, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्नोत्तर हैं। इसमें आपको से हमने 50 के लगभग आपको हिंदी गद्य से संबंधित प्रश्नोत्तर बताएंगे।